दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक हो गया। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पति पत्नी के सच्चे प्यार की कहानी। एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चर्म रोग से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बीच एक दिन पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म कर जब वह घर वापस लौट रहा था तो उसका बाइक के साथ एक्सीडेंट हो गया। वह अंधा हो गया था। एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी। परंतु इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। दोनों खुशी से जीवन बिता रहे थे। उनकी जिंदगी अच्छे तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और अपने चर्म रोग के कारण लड़की ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी। वह बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए इसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा जैसा कि अंधे होने से पहले करता था। फिर एक दिन उस लड़की की मौत हो गई। पति अब अकेला हो गया था। वह बहुत दुखी उदास भी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अपनी पत्नी की अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी राकेश नाम के एक आदमी ने पीछे से उसे बुलाया और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने सालों से तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी और अब तो तुम अंधे भी हो। पति ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोग से भी ज्यादा दर्द देता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का सिर्फ दिखावा किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी। मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि खुश रहने के लिए हमें भी अपने चाहने वालों के प्रति एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मिलके किसी नई कहानी के साथ। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें प्लीज। धन्यवाद।